गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक और सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। और सर्वप्रथम हम स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों का अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म की उदार व्याख्या की। स्वामी दयानंद सरस्वती धार्मिक प्रवृत्ति के थे, किंतु उनके धार्मिक दृष्टिकोण में संकीर्णता के लिए स्थान नहीं था। उन्होंने धर्म की व्याख्या के प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण को अपनाया। उनके लिए धर्म पूजा और अर्चना की पद्धति मात्र नहीं है। उनके अनुसार धर्म का अर्थ है ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए उदार और शाश्वत मानवीय मूल्यों को धारण करना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म को आचरण की ऐसी निष्ठा के रूप में व्यक्त किया जो व्यक्ति को सत्य और न्याय के प्रति समर्पित बनाती है और उसमें अन्याय और असत्य का दृढ़तापूर्वक विरोध करने का साहस उत्पन्न करती है। स्वामी दयानंद सरस्वती एकेश्वरवादी थे। उनके अनुसार ईश्वर के नाम भले ही अनेक हो, किंतु ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि वेदों ने ईश्वर को अद्वितीय अर्थात एक ही बताया है और दूसरा ईश्वर होने का निषेध किया है। और उनका ये मानना था ईश्वर एक है और वो सर्वत्र व्याप्त है, उसका कोई आकार नहीं है, वह अदृश्य है। उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित बहुदेववाद का भी खंडन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। बाल्यकाल में 14 वर्ष की आयु के शिवरात्रि के दिन जब उनके पिता ने उन्हें शिवरात्रि का व्रत करने को कहा और रात को जब वो शिवजी की मूर्ति पर चूहे को उछल कूद करते हुए देख रहे थे, तभी से उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति विरोधी भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा ना तो वेद सम्मत है और न ही कोई धार्मिक कार्य है। और उन्होंने कहा कि मूर्ति में ईश्वर के अस्तित्व को मानना एक अंधविश्वास है। इसी तरह तत्कालीन परिस्थितियों में इस्लाम और ईसाई मत के प्रचारक हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति की निंदा करने में जुटे हुए थे और इससे भारतीयों के मन में आत्महीनता का भाव उत्पन्न हो रहा था और वे ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए ईसाई और इस्लाम मतों पर आक्रमण प्रारंभ किए और उन्होंने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ईसाई मत और इस्लाम का उन्हीं की मान्यताओं के आधार पर खंडन प्रारंभ किया और तब मौलवियों और पादरियों से उनका संघर्ष प्रारंभ हुआ। किंतु इस्लाम और ईसाई मत के प्रति उनके विचार न तो संकुचित दृष्टिकोण से प्रेरित थे और न ही द्वेष भाव से। तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इस्लाम और ईसाई मत पर आक्रमण आवश्यक हो गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस्लाम और ईसाई मत का जो खंडन किया और उनके द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया, उसके कारण मुल्ला मौलवी और पादरी वर्ग के साथ विवाद की स्थिति बनी। किंतु इस प्रकार की किसी स्थिति का दायित्व
दयानंद सरस्वती या उनके चिंतन पर नहीं पड़ा। उनका विरोध इस्लामिक समाज से नहीं था, उनका विरोध विभिन्न धर्मशास्त्रों की उन शिक्षाओं से था जिन्हें वे बुद्धि विरोधी समझते थे। वे मुस्लिम समाज या ईसाई समाज के राजनीतिक या आर्थिक हितों के विरोधी नहीं थे। इसी कारण स्वामी दयानंद सरस्वती को अन्य धर्माधिकारियों के प्रमुख व्यक्तियों से सम्मान प्राप्त था। अब हम अध्ययन करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों का। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये मानना था कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। समाज एक संगठित इकाई है। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि सभी व्यक्ति जो हैं वो विकास का लाभ उठाएं, समाज के प्रत्येक सदस्य का विकास हो, सभी व्यक्तियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। और इसलिए उन्होंने ये इस बात पर बल दिया कि जब तक समाज में विविध अंधविश्वासों और कुरीतियों का प्रचलन रहेगा तब तक भारत में राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्र का कल्याण संभव नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के विवेक सम्मत और वैज्ञानिक आधार के रूप में मान्यता प्रदान की। उन्होंने कहा कि वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था ईश्वर द्वारा मनुष्यों की क्षमता के अनुरूप उनके कार्यों के विभाजन की स्वाभाविक व्यवस्था को व्यक्त करती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज में प्रचलित ऊंच नीच के भेदभावों और वर्ण व्यवस्था के विकृत स्वरूप जाति प्रथा की घोर निंदा की। और उन्होंने इस बात का भी विरोध किया कि व्यक्ति केवल जन्म के आधार पर किसी विशिष्ट वर्ण की सदस्यता प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि किसी विशेष वर्ण की सदस्यता मनुष्य अपनी क्षमताओं व गुणों के आधार पर अर्जित करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी वर्ण के माता पिता से उत्पन्न सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्राप्त होने चाहिए और शिक्षा पूरी होने के उपरांत ही उनकी बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं और अभिरुचि के आधार पर यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि वे किस वर्ण का सदस्य होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों में वर्णित आश्रम व्यवस्था का भी समर्थन किया। भारत के प्राचीन साहित्य में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के 4 आश्रम बतलाए गए: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानकर यह व्यवस्था की गई कि व्यक्ति प्रत्येक आश्रम में 25 वर्ष की आयु व्यतीत करे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस आश्रम सिद्धांत का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती समाज में स्त्रियों के प्रति प्रचलित भेदभाव के घोर विरोधी थे। उन्होंने वेदों व अन्य शास्त्रों की प्रामाणिक व्याख्या के द्वारा यह सिद्ध किया कि स्त्रियों की स्वतंत्रता के निषेध का कोई धार्मिक या शास्त्र सम्मत आधार नहीं है। उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किए जाने की परंपरा को समाज में प्रचलित विकृति की संज्ञा दी। शिक्षा के संबंध में उनका ये मानना था कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों के प्रति प्रतिष्ठापूर्ण और सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना और ये कहा कि जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता अथवा स्त्रियों के प्रति हितों का संरक्षण नहीं होता, उनकी उन्नति नहीं हो सकती। दयानंद सरस्वती ने बहुविवाह प्रथा का विरोध किया और उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए पुरुष द्वारा दूसरा विवाह अथवा एक पति के जीवित रहते हुए पत्नी द्वारा दूसरा विवाह किया जाना उचित नहीं।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों और कुरीतियों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। उन्होंने अपने ग्रंथों और व्याख्यानों में सामाजिक जागृति का संदेश प्रसारित किया और लोगों से जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की अपेक्षा की। विदेश यात्राओं को वर्जित समझे जाने को उन्होंने अंधविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण की संज्ञा दी। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास से उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया कि भारत में विदेशों में आवागमन की स्थापित परंपरा रही है और उनके अनुसार विदेश यात्रा को अधर्म सम्मत मानने का कोई तार्किक आधार या व्यवहारिक औचित्य नहीं है। और उन्होंने मत प्रतिपादित किया कि देश देशांतर में संपर्क स्थापित करने से स्वदेश की उन्नति का मार्ग खुलता है और देश की आर्थिक समृद्धि होती है। इसी तरह उन्होंने अस्पृश्यता को भी अनुचित माना और उसका घोर विरोध किया। उन्होंने दहेज प्रथा, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा का तीव्र विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह का विरोध किया। इसी तरह दयानंद ने विवाह के प्रसंग में युवक व युवती की स्वयं की इच्छा को महत्वपूर्ण माना और ये कहा कि जीवन साथी के चयन का अधिकार माता पिता में नहीं अपितु स्वयं वर अथवा वधू में निहित होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विवाह युवक या युवती के भावी जीवन को प्रभावित व निर्धारित करने वाला विषय है, अतः इसमें स्वयं उनकी इच्छा व चयन के अधिकार को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। उन्होंने स्त्रियों में व्याप्त पर्दा प्रथा का भी तीव्र विरोध किया। समाज सुधारों और सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती का आग्रह केवल उनके सामाजिक चिंतन में ही व्यक्त नहीं हुआ, अपितु उन्होंने समाज सुधार के प्रति अपनी निष्ठा को कर्म में भी उतारा। वे जीवन पर्यंत रूढ़ियों, अंधविश्वासों और पाखंडों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे और उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज ने भारत में सामाजिक व राजनीतिक जागृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।